सबकी कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन, फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 33 माइल, नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। अपराधियों के खिलाफ भागलपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, देसी कट्टों के साथ 4 को किया गिरफ्तार। भागलपुर में नए एसएसपी के आगमन के बाद अपराधियों पर नकेल कसने के सिलसिले में तेजी आई। वहीं 24 घंटे के अंदर भागलपुर पुलिस को बरारी थाना, मधुसूदनपुर थाना अंतर्गत बड़ी सफलता हाथ लगी। इस बाबत पुलिस टीम द्वारा छापेमारी करते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी की गई, तो वही देसी कट्टे के साथ साथ लूटा हुआ मोबाइल भी बरामद किया। एक तरफ जहां पुलिस अधीक्षक बाबूराम की विदाई हो रही थी, तो वहीं दूसरी ओर अपराधियों के द्वारा नए नए अपराध का षड्यंत्र गढ़ा जा रहा था, जिसको पुलिस टीम ने नाकाम कर दिया। वहीं एसएसपी आनंद कुमार ने बताया कि 2 जनवरी की रात को विक्रमशिला सेतु पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें डीएसपी सिटी अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और गुप्त सूचना के आधार पर घटना में शामिल अपराधी अमित को एक अपाचे मोटरसाइकिल और देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया गया। तो वहीं उसकी निशानदेही पर 2 अन्य अपराधी शिवम को नवगछिया के परबत्ता थाने से गिरफ्तार किया। वहीं तीसरे अपराधी रिंटू को बरारी के शमशान घाट के निकट से गिरफ्तार किया और इन दोनों के पास से 2 देसी कट्टा और लुटा हुआ मोबाइल फोन और सिम भी बरामद की गई। वहीं दूसरी ओर नाथनगर के नूरपुर बीआरसी के सामने से एक अपराधी अमित कुमार शाह की गिरफ्तारी की गई। उसके बाद से 2 सिक्सर भी बरामद हुए। एसएसपी ने बताया कि अमित का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। सांसद अजय मंडल की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति एवं जिला स्तरीय समन्वय समिति की हुई बैठक। समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में जिला स्तरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की बैठक सांसद अजय मंडल की अध्यक्षता में की गई, जिसमें जिले के विधायक को जिला पदाधिकारियों सहित सभी विभागों के पदाधिकारियों ने बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। वहीं धीमी गति से चल रहे विकास के कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। 4 लेन विक्रमशिला पुल के पास बनने वाले समानांतर पुल निर्माण को लेकर किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी ली गई। वहीं सुल्तानगंज से अगवानी को जोड़ने वाली पुल के कार्यों के बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई। भागलपुरी खुशबूदार कतरनी चूड़े का स्वाद चखेंगे महामहिम राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री। भागलपुर विक्रमशिला ट्रेन से दिल्ली बिहार भवन भेजा गया खुशबूदार भागलपुरी कतरनी चूड़ा। भागलपुर जिले की खुशबूदार कतरनी चूड़े का स्वाद इस बार फिर से महामहिम राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के साथ साथ पिक्चर भी गणमान्य लोग चख पाएंगे। आज विक्रमशिला ट्रेन से आत्मा भागलपुर के द्वारा 3 कुंटल कतरनी खुशबूदार कतरनी चूड़ा दिल्ली के बिहार भवन भेजा गया। वहां से महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के अलावा कई गणमान्य लोगों को भागलपुर के खुशबूदार कतरनी चूड़े का उपहार भेंट किया जाएगा। बता दें कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय एवं जिला कृषि विभाग के प्रयास से भागलपुरी कतरनी को बढ़ावा देने के लिए जीआई टैग भी मिल चुका है। कतरनी को बढ़ावा देने के लिए नोडल प्रभारी व कर्मचारी की टीम भी गठित की गई। भागलपुर कृषि विभाग के आत्मा के उप परियोजना निदेशक प्रभात सिंह एवं लेखापाल प्रेम कुमार सिंह खुद भागलपुर से चलकर दिल्ली बिहार भवन पहुंचेंगे और वहां से महानुभावों को यहां की खुशबूदार कतरनी चूड़े की सौगात भेंट दी जाएगी। भागलपुर कतरनी उत्पादन के लिए भागलपुर के जगदीशपुर, सुल्तानगंज, मुंगेर के ताजा और जोन अमरपुर एवं जमुई का क्षेत्र है, जहां खुशबूदार कतरनी चूड़ा और चावल की प्रचुर मात्रा में खेती होती है। वर्तमान में पूरे जिले में 496 एकड़ में कतरनी खेती की जाती है। कतरनी की खास बात यह है कि ये काफी खुशबूदार होता है और सुपाच्य होता है। विधायक गोपाल मंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ड्रामेबाज और बीजेपी को कीर्तनिया पार्टी से किया संबोधित। छात्र अगर पदाधिकारियों को परेशान करेंगे तो होगा लाठीचार्ज, सरकार का ये नियम है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चहेते गोपालपुर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल हर समय अपने बयान से सुर्खियों में बने रहते हैं। आज फिर उनका तीखा बयान पूरे राजनीतिक सरगर्मी को तेज कर दिया। आज तो अपने बयान में उन्होंने प्रधानमंत्री तक को लपेटा। उन्होंने प्रधानमंत्री को ड्रामेबाज और बहुत बड़ा कलाकार से संबोधित किया। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को कीर्तनिया और रामधुनिया पार्टी कहा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कीर्तन भजन करने वाली पार्टी है, रामधुन गाने वाली पार्टी है, वो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक नंबर का कलाकार और ड्रामेबाज से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जनता को बरगलाने का काम करते हैं। वो जनता से कोरोना वायरस मिटाने के नाम पर थाली टीन बजवाते हैं तो कभी अगरबत्ती मोमबत्ती जलवाते हैं। इन्हें तो कुछ करना धरना है नहीं, बस जनता को परेशान करते रहते हैं। वहीं बीएसएससी के प्रश्न पत्र लीक हो जाने के बाद एक तरफ जहां सियासी पारा 7वें आसमान पर है, वहीं पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज भी किया गया। इसको लेकर गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि अगर छात्र उग्र होंगे तो छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों नहीं किया जाएगा। अगर छात्र पदाधिकारियों को परेशान करेंगे तो लाठीचार्ज होना लाजमी है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह से अगर छात्र करेंगे तो परीक्षा कैंसिल भी हो सकती है। साथ ही विधायक ने कहा कि इस तरह का लाठीचार्ज होता ही रहता है। अब मुझे कोई कुछ अपशब्द बोले या धक्का मुक्की करे तो हमारे लोग जान पर खेलकर अपशब्द बोलने वाले और धक्का मुक्की करने वाले पर लाठी चार्ज कर देंगे। इतना ही नहीं, उन्हें मारेंगे पीटेंगे भी। ये सब चलता रहता है। साथ ही उन्होंने कहा कि छात्रों पर अगर लाठीचार्ज नहीं होगा या उसे रोका नहीं जाएगा तो छात्र क्या कर देंगे, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए लाठीचार्ज किया जाता है। सरकार का यही नियम है। उन्होंने कहा कि लाठीचार्ज करना, पानी की वर्षा करना, प्लास्टिक बुलेट चलाना, ये सब चलता रहता है। बीए पार्ट 3 की परीक्षा की तिथि बढ़ाने को लेकर परीक्षार्थियों ने विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन में किया प्रदर्शन। विश्वविद्यालय के कार्यों को घंटों कराया बंद। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रदर्शनकारियों का अड्डा बन गया है। आए दिन यहां कभी कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन तो कभी छात्रों का धरना प्रदर्शन तो कभी छात्र राजनेताओं का धरना प्रदर्शन हुआ करता है। इसी बाबत आज तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं का प्रदर्शन फिर से शुरू हो गया। सैकड़ों छात्र छात्राएं प्रशासनिक भवन के सामने बैठ गए और विश्वविद्यालय का मुख्य दरवाजा बंद कर दिया। कार्यालय के कार्य को घंटों बाधित किया। दरअसल स्नातक पार्ट 3 की परीक्षा तिथि 19 जनवरी की गई है। छात्र छात्राओं का कहना है कि उनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ, ऐसे में इतनी जल्दी परीक्षा कैसे देंगे। इससे पहले विरोध किया तो उसके बाद तिथि बढ़ाई गई थी, फिर 19 जनवरी कर दी गई। मांग है कि परीक्षा की तिथि बढ़ाई जाए। पार्ट 3 की परीक्षा का मुद्दा विश्वविद्यालय में तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां उसी निर्धारित तिथि में परीक्षा देने की बात हो रही है तो दूसरे गुट उस तिथि को आगे बढ़ाने की बात करते दिख रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन क्या इस पर रुख अख्तियार करता है। वाले मैथ स्टूडेंट वाले, साइंस वाले जिनका प्रैक्टिकल होता है वो कैसे एग्जाम देंगे? वो क्या लिखेंगे एग्जाम में? उनको भी मैथ्स पढ़ना, हम लोग को भी तो क्या कहते हैं एग्जाम क्या कहते हैं देना है ना। ऐसा सिर्फ नहीं है कि उन लोग को एग्जाम देना है। वो लोग बोल रहे हैं कि हम दिल्ली से आए हैं, तो आपको दिल्ली से आए हैं तो सब लोग यहाँ बस पढ़ रहे हैं, सबको एग्जाम देना। आप 4 लोग सिर्फ एग्जाम देने यहाँ नहीं बैठे हुए हैं। आप लोग का थ्योरी पेपर आप लोग रट के दे दीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे? यूनिवर्सिटी तो पूरे स्टूडेंट का है ना, तो आपको सबका सुनना पड़ेगा। बीसी सबका सुनता तो है नहीं, 4 का सुन के एग्जाम वापस से वही डेट पे कर दिया। एग्जाम का डेट आगे बढ़ाए, हम लोग को टाइम दे ताकि हम लोग पढ़ के एग्जाम दे सके। ऐसे कैसे नहीं पड़ेगा? पढ़ाना पड़ेगा, एग्जाम में जब बर्बादी करना तो अच्छे से बर्बाद कीजिए। शिवानी कुमारी बढ़वाना चाह रहा है। क्यों बढ़वाना चाह रहे हैं? जब हमारा सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ है तो हम एग्जाम में लिखेंगे क्या? लेकिन 3 दिन पहले ही जो आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया था और डेट आगे बढ़ गया था। जी, तो फिर दूसरे ग्रुप वाले जो आकर के जो है आपके साथी आकर के जो उसको डेट को वही सेम डेट रखा गया। जी, 2-4 के कहने से सेम डेट क्यों? अब हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम क्या लिखेंगे एग्जाम में? लेकिन आपके तो साथी सबसे पहली बात, अभी कॉलेज में बाकी कॉलेज में एडमिशन चल ही रहा है। अभी 10 दिन पहले एडमिशन का चल रहा था, 10 दिन भी नहीं हुआ है। अभी हमारा एडमिशन हुआ है तो आप कॉलेज से पूछिए कॉलेज क्या पढ़ाया है, सिलेबस कंप्लीट हुआ है? एक टीचर को अभी टीचर को बुलाइए और पूछिए आप सिलेबस में क्या पढ़ाए हैं। सिलेबस का एज भी नहीं पढ़ाया गया है कॉलेज में, तो एग्जाम कैसे देंगे हम लोग? आप लोग चाहते क्या है? एग्जाम का वक्त बढ़ाइए, हम लोग को टाइम दीजिए, 1 मंथ का भी टाइम दीजिए कि हम लोग पढ़ के एग्जाम दे सके। क्या नाम है आपका? प्रकृति कुमारी।
ये आर्ट्स है वो आराम से दे देगा, वो उसमें कुछ भी लिख के आई डोंट केयर। जिसका अकाउंट्स ऑनर्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जोलॉजी है, वो सब 4 पेपर इतने कम दिनों में कैसे कंप्लीट करेंगे। हम लोग को सबसे इम्पोर्टेंट रहता है टैक्स, हम लोग अभी उसको छुए भी नहीं है। जब तक वो नहीं पढ़ेंगे हम लोग आगे सीए का प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग को नॉलेज होना जरूरी है ना। 3 महीने में कोई माइकलाल नॉलेज नहीं दिला सकता है। पूरी मामला बताइए, मामला क्या है? मामला ये है कि हम लोग का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है 3 महीने में। जब कोरोना काल की वजह से 1 साल लेट चल गए हैं तो हमारा एग्जाम का डेट थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए, जिसके वजह से हम लोग अच्छे से पढ़ के एग्जाम दे सके। मेरा कहना ये है, जब पार्ट 1 में जब आप सारा कॉलेज या सारा यूनिवर्सिटी प्रमोट करा था तो आप प्रमोट नहीं किए, हम लोग एग्जाम लिए ना, लेट से लिए लेकिन लिए। तो अभी जब हम लोग का लास्ट ईयर है, जब 2 साल हमारा बर्बाद कर ही दिया, लास्ट ईयर में टाइम दीजिएगा ना हम लोग को पढ़ने के लिए। जब डिग्री मैटर करता है हर जगह, तो हम लोग अपना डिग्री कैसे खराब कर दे? जब खराब करना ही तो एग्जाम नहीं देते। बिना नॉलेज के हम लोग बर्बाद तो नहीं करना है अपना लाइफ। चाहते हैं कि एग्जाम का डेट एग्जाम डेट बढ़ा, हम लोग को टाइम दे, एक मंथ का टाइम हम लोग ज्यादा